दोस्तों CUET पीजी के फॉर्म जो है 2024 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और उसका जो फॉर्म है उसको भरने का बेस्ट तरीका आज बताने वाला हूं। यहां पर आप डाउनलोड करके बुलेटिन को पूरी देख सकते हैं। अब यहां पर आपका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो फीस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जनरल के लिए जो नॉर्मल फीस है 1200 रुपये है, और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 600 रुपये। OBC NCL और EWS जनरल में अगर आप देखना चाहें तो 1000 और 500 रुपये। ठीक है, ST SC थर्ड के जेंडर में अगर देखना चाहेंगे तो 900 और 500 रुपये इसमें लगने वाले हैं। और PWD के लिए 800 रुपये और 500 रुपये का चार्जेस इसमें लगने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू बटन आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर सिंपली आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, फादर नेम, मदर नेम। इसके बाद गार्जियन का नाम आपको लिखना रहेगा। इसके बाद जन्म तारीख आपको यहाँ पर टाइप करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी हो गया। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में यहाँ आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, इनमें से कुछ है तो लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन जो गवर्नमेंट वैलिड वाला ऑप्शन जो है, इसमें आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना रहेगा। ठीक है, जैसे नाम हो गया, गांव का नाम हो गया या फिर शहर का नाम। ठीक है, आपका जो तहसील है वो आपको डाल देना है। इसके बाद जो सिटी रहेगी वो आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर इंडिया आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस जो है उसका आपको दिखाना रहेगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों ही एक जैसे हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको जीमेल आईडी दोनों बार आपको कन्फर्मेशन देना रहेगा। मोबाइल नंबर आपको दोनों बार आपको टाइप करना रहेगा। अब यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, देखिए पूरी जानकारी वापस से पूरी भरी हुई जानकारी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो चॉइस पासवर्ड जो है, पासवर्ड डालना रहेगा। पासवर्ड में ABC@123 ऐसा आप पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, या फिर आपका नाम का जो 3 या 4 अंक आप दे सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये सिक्योरिटी पासवर्ड है। इन केस अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको कोई सी भी एक ऑप्शन ले सकते हो। सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिए गए, इसमें ये कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है, सबमिट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से वापस देख लेते हैं। ये नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए मैंने आपको वापस से दिखाया। जो गार्जियन नेम में फादर नेम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका एड्रेस पूरा फिल होकर के आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल आपको भर लेनी है। ठीक है, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको कंप्लीटली डालने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है उसको मैंने आपको जैसा बताया वैसे ही डालना रहेगा। आपका नाम का 3 अंक, इसके बाद में @ लगाकर 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया है। ये सब कंप्लीट होने के बाद में आपका जो कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप उसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका जो फॉर्म भरा हुआ है, पूरी डिटेल आपने जो अभी डाली थी कंप्लीटली वो सब आपके सामने आ जाएगी। इन सबको आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब होने के बाद आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक OTP आपके मोबाइल पर ही आएगी। ठीक है, उसे सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक जानकारी भरेंगे, OBC जो भी आपका है, डायबिटीज़ या भी, इसके बाद वे आपका फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है। इसके बाद में आपका जो आपका फादर जो है कहाँ तक पढ़े हैं वो भी आपको दिखाना रहेगा, जैसे ग्रेजुएशन किया, 10th किया। फादर का ऑक्यूपेशन आपको दिखाना रहेगा, क्या काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये फादर का हो गए। अब मदर जो है, मदर का भी आपको ये दिखाना होगा कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन दिखाना होगा, जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपकी घर की इनकम कितनी है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे। ट्वाइन सिस्टर ब्रदर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो ही रखें। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर बेसिक जानकारी में आपका स्टेट अब वापस से सिलेक्ट करना होगा। आपका जो डायबिटीज़ तो नहीं है, अगर ये वाला ऑप्शन है इसको नो करेंगे। इसके बाद में अर्बन रूरल जो भी आप आते हैं, शहरीकरण या ग्रामीण क्षेत्र, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद में आपके जो स्टडी आप कर रहे हैं वो आप सेल्फ कर रहे हैं या फिर इन ऑप्शन में से जो भी फॉलो होता है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद मीडियम आपको चॉइस में लेना रहेगा, कौन से मीडियम से आप परीक्षा देना चाहेंगे, जैसे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो भी है। अब इसके बाद में जो आपने एड्रेस भरे था वो कम्प्लीटली आपको दोनों जगह देख लेना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद अदर जानकारी में आपको देखना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि क्या आप पुअर लाइन से हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग उसमें आते हैं तो इसमें नो करेंगे। इसके बाद माइग्रेशन आप कश्मीर से हैं तो नो करेंगे। इसके बाद में क्या आप पहले से एक सर्विस में हैं तो नो करेंगे।
अगर आप एनसीसी कोटे से हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर देंगे। स्पोर्ट कोटे में हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। पहले से आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। इन सबको नो ही करना है वैसे बेसिकली, अगर कोई फॉलो होता है तो यस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे एप्लीकेशन एजुकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशन। अब यहाँ पर जो आपके 10th क्लास की जानकारी है वो आपको दिखाना रहेगा। पास ऊपर वाले ऑप्शन को चॉइस किया, कब आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आपने 2015 में किया, 17 में किया। बोर्ड जो रहेगा, अब यहाँ पर अगर आपने एमपी बोर्ड से किया है तब मध्य प्रदेश बोर्ड लिखेंगे और आपके सामने बोर्ड की पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी या फिर एमपी बोर्ड, जैसे एमपी बोर्ड लिखेंगे, यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ पर जो आपका स्कूल का नाम है वो आपको टाइप कर देना है, ठीक है। स्कूल का नाम टाइप करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन दिया है कि आपका जो पिन कोड है वो कहाँ पर है, यानी कि स्कूल आपका कहाँ पर है। तो इस जो स्कूल है उसका पिन कोड देना है। इसके बाद रोल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, कितने नंबर में से कितने नंबर आए, परसेंटेज कितना है। ये सब होने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आप 12th क्लास की जानकारी, पास आउट हैं। इसके बाद में कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है 12th क्लास को, वो सन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में देखेंगे आपका क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड वापस से इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपका स्कूल का नाम वापस से आपको टाइप कर देना है। जो भी आपका स्कूल है उसका नाम वापस से टाइप करना है और कौन सी जगह पे आपका स्कूल है उसका पिन कोड भी आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। जैसे जो भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है। 12वीं का रोल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो भी नंबर, कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। जैसे 500 में से आपके जो भी नंबर आए हैं वो आपको 8, जैसे आप यहाँ पर डालते हैं तो आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो डिटेल है आपको फिल कर देनी है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी आपको उसके सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने स्कूल कहाँ पर है, क्या नाम है, जैसे स्कूल या कॉलेज जो भी है उसका नाम लिख देना है। सब लिखने के बाद परसेंट, कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो परसेंटेज सब डालने के बाद जैसे सेव करते हैं आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट में यानी कि कहाँ पर आपको परीक्षा देने जाना है। जैसे हमने इंदौर सेलेक्ट किया है, इंदौर सेलेक्ट करने के बाद दूसरा वाला ऑप्शन वापस से हमने स्टेट सेलेक्ट करने के बाद भोपाल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी रहेगी यूनिवर्सिटी और स्कूल प्रोग्राम जो है, आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखने सबसे पहले जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, इनमें से आपको जो भी यूनिवर्सिटी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपको पढ़ने जाना है। जैसे हमने जैसे डेमो के लिए दिखा देते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमको लेना है, ठीक है। इसमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर चॉइस में ले लिया, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे हम एक ऑप्शन, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपके सामने सब्जेक्ट रहेंगे, इन सब्जेक्ट में से जो आपको पढ़ना रहेगा उसे आपको सेलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 आपको जो भी आपको पढ़ना रहेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना है, जो भी है सेलेक्ट करने के बाद उसे ऐड कर लेना है, ठीक है। ये पूरी जानकारी हो गई है। ऐसे 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा हूँ, एक तो हमने ऐड कर लिया, दूसरा हम जो है वापस से ऐड करेंगे, तो ये दोनों ऐड हो गए। ऐसे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि सब आ चुके हैं। अब आपके सामने ऑप्शन दिखेगा कि आप कौन से जो पेपर का सिलेक्शन किस किस प्रकार से करोगे। पेपर कोड में जो भी आपके पास आपको जो पढ़ना रहेगा, डेमो के लिए आप कोई सा भी एक इनमें से लेंगे तो यहाँ पर इससे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि इनमें जैसे 4-5 चीज़ें इसमें दी गई हैं, इनमें से सिर्फ आपको एक ही, जैसे बहुत सारे इसमें दिए गए हैं लेकिन इनमें ऑप्शन दिए गए 4-5 जगह का आपको लेना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसमें नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपके सामने नॉट एप्लीकेबल ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने सिलेक्ट किया, सभी में ऐसा ही करना है। अगर आपको अलग अलग फील्ड से लेना है यहाँ पर तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक में ही आप लेकर के ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर देखेंगे जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो आपके सामने दिखने लगेगा। पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर फिल होकर देखने लगेगा, ठीक है। हमने यहाँ से आगे बढ़ाया। अब मेन आपकी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है, 80% फेस के साथ में आपका विदाउट मास्क आपका जो फ़ोटो है वो लेना है। फ़ोटो भी अपलोड करना रहेगा, सिग्नेचर भी होगा। अब यहाँ पर देखें फ़ोटो की साइज़ 10 से लेकर 200 KB तक रहेगी
और जो सिग्नेचर की साइज़ है 4 से लेकर 30 केबी तक रहेगी। ठीक है, फ़ोटो किस प्रकार से होगा उसको भी देखना है आपको। जैसे ये फ़ोटो आपने लिया है, ठीक है, डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो फ़ोटो है सिर्फ़ इतना ही आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, इतना से आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि 80% आपका फेस दिखना चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखेंगे अपलोड करते हैं तो ऐसा आपके सामने दिखना चाहिए। अब साइन की बात कर लेते हैं। जो साइन है आपका वो थोड़ा-सा विज़ुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए मतलब। ऐसा ना हो कि आपका जो फ़ोटो है, साइन है वो ब्लर हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीटली दिखने लग जाएगा। फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपका जो फॉर्म है इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। प्रिंट आउट लेने के बाद चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें बहुत सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। इन सबको आपको सभी को अलाउ करना रहेगा। जैसे ऊपर से हमने सिलेक्ट कर लेते हैं एक-एक, वन बाय वन। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद में देखेंगे आप इसको यहाँ पर आगे सबमिट करेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू पेमेंट। अभी प्रोसेस टू पेमेंट जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो जीमेल आईडी आपने दिया था उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरीफाई होने के बाद ऐसा आएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली वन बाय वन आपको आगे इसको प्रोसेस करना रहेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो फॉर्म है कंप्लीट होने के बाद इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, बैंक कौन से लेंगे। अगर आप एसबीआई से करना चाहते हैं एसबीआई से कर दें, एचडीएफसी से करना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका नेट बैंकिंग होना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।